तो अभी तक सबने आदि पुरुष का टीजर तो देख ही लिया होगा, सब अपने अपने सरफेस लेवल पे क्रिटिक्स दे रहे हैं और अपने अपने रिव्यूज दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही है। लेकिन आज की वीडियो में मैं ये आपसे ये बात करने वाला हूँ कि व्हाट वेंट रॉन्ग, लाइक व्हाट रियली वेंट रॉन्ग विद आदि पुरुष वीएफएक्स, और क्या करना चाहिए था उनको इस सब को फिक्स करने के लिए। मैं अपनी जितनी नॉलेज है तो इकट्ठा करके ये सारे ओपिनियंस दे रहा हूँ। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नॉलेज मिलती है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड लेट्स टॉक अबाउट व्हाट वेंट रॉन्ग विद आदि पुरुष। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ये क्लियर करने वाला हूँ कि आज हम आदि पुरुष के वीएफएक्स के बारे में बात करेंगे। उसमें रिलीजियस कंटेंट जो भी है, राम जी के बारे में, रावण जी के बारे में, हनुमान जी के बारे में, उसमें कुछ भी रिलेटेड नहीं है, सिर्फ वीएफएक्स और सिर्फ एक टेक्निकल एबिलिटी के बारे में बात करेंगे। एंड मेरा यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट ये है कि आदि पुरुष बुरा तो है, लेकिन व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट। टीजर को देख के रीजन ये लग रहा है कि द टीम, द प्रोडक्शन टीम, द डायरेक्टर डजंट हैव द क्लैरिटी कि उनको रामायण पूरे इंडिया के हिसाब से कैसे क्लैरिफाई करनी चाहिए, बिकॉज क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। लाइक देखो, अब डायरेक्टर के अलग आइडियाज़ हैं और सब जनता के अलग आइडियाज़ हैं, लेकिन डायरेक्टर को ये वाली बात जो है सबसे पहले यहाँ पे सामने रखनी चाहिए थी कि रामायण जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है एंड बहुत ज़्यादा लेजेंडरी स्टोरी है, और इसको हम बिल्कुल ध्यान से बनाएं, चाहे आप जितना मर्जी और टाइम लेते, बट यू डोंट हैव टू ruin इट इन एनी मैटर। लाइक जैसे उन्होंने करेक्टर्स को प्रेजेंट किया है, हनुमान जी को ख़राब कर दिया, राम जी के करेक्टरिस्टिक्स को ख़राब कर दिया, एंड काफ़ी ज़्यादा और चीज़ें हैं जिनकी बात मैं नहीं करना चाहूँगा, इट कैन हर्ट सम पीपल। लेकिन रामायण एक बहुत लेजेंडरी स्टोरी है, उसको क्रिटिक करने के लिए जो है क्लैरिटी होनी चाहिए सबसे पहले कि आप एक बहुत ज़्यादा रिलीजियस, बहुत ज़्यादा हैवीली गार्डेड स्टोरी को प्रेजेंट कर रहे हो, तो आपको कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। एंड वही सबसे बड़ी गलती है यहाँ पे आदि पुरुष की मूवी में, बिकॉज टीज़र क्या होता है कि सारी मूवी बना के उसमें छोटी छोटी क्लिप्स को जोड़ के आप टीज़र बनाते हो। बेसिकली टीज़र ही मूवी, आप टीज़र से मूवी का आइडिया लगा सकते हो, और 2 महीने में एक फुल फ्लेज वीएफएक्स फिल्म नहीं फिक्स हो सकती, तो आएगा सबको यही मिलेगी। सबसे पहले आ जाते हैं ओपनिंग शॉट पे, जो कि अंडर वाटर ये जो शूट किया है अंडर वाटर में। सबसे पहले तो जब ये शूट हो रहा था, बेसिकली दिस इज़ नॉट इवन अ शूट, दिस इज़ टोटली फेक। तो अगर आप 500 करोड़ वाली बजट की एक मूवी बना रहे हो, सो यू कैन अफोर्ड अ अंडर वाटर शूटिंग। लाइक अगर प्रभास एक बहुत ज़्यादा केपेबल एक्टर है, आई नो, बाहुबली में काम कर चुके हैं एंड और काफ़ी मूवीज़ में काम कर चुके हैं, तो वो अंडर वाटर ब्रीदिंग करके अपना प्रैक्टिस करके यू कैन पिच द शॉट इन रियल लाइफ। आपको वीएफएक्स में फेक करने की जरूरत नहीं है। वीएफएक्स टीम ने पूरा अपना यहाँ पे जोर लगा दिया, यहाँ पे थोड़े से कपड़े हिला दिए, थोड़े से बाल हिला दिए, थोड़ा सा अंडर वाटर लाइटनिंग कर दी, लेकिन वो 100% फेक इसलिए लग रहा है बिकॉज इट इज़ 100% फेक। लाइक अगर आप एक हवा में बंदे को बिठा के उसको अंडर वाटर डिपिक्ट करोगे तो वो नहीं होगा। तो यू कैन अफोर्ड अंडरवाटर शॉट, अंडरवाटर रियल शॉट व्हेन अ 500 करोड़ मूवी इज मेड। तो आप इसको एक्सट्रैक्शन की तरह अंडरवाटर कर सकते थे, एंड अगर करते तो बहुत बढ़िया यहाँ पे रिजल्ट आता। तो ये 100% वीएफएक्स आप ये देख सकते हो, ये फेदर भी यहाँ पे दिख रहा है हमको, लाइक ये वीएफएक्स भी इतना बढ़िया नहीं हो रखा है यहाँ पे, तो फेदर्ड भी है, बाल भी अजीब से उड़ रहे हैं, तो वीएफएक्स टीम ने अपना पूरा जोर लगा दिया। लेकिन जब तक ग्राउंड रियलिटी पे हमको अच्छे शॉट्स नहीं मिलते तो वीएफएक्स टीम भी कुछ नहीं कर सकती। उसके बाद के सीन पे चलते हैं जहाँ पे राम जी को बहुत सारे ये पता नहीं क्या राक्षसों ने घेर रखा है, एंड यहाँ पे जब ये वाला सीन आ रहा है तो ये वाली सेम जंप जो है वो बाहुबली में भी लगाई हुई है प्रभास जी ने, बट वहाँ पे इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल ये इसलिए लग रहा है बिकॉज आप जब देखते हो कि सारे राक्षस जो है राम जी को घेर लेते हैं, तो राम जी जो है वो राक्षसों के बीच में ही ब्लेंड हो रहे हैं। यहाँ पे प्रॉपर एक कैरेक्टर को इल्यूमिनेट होना था, कुछ ना कुछ ग्लो या लाइटिंग सोर्स पीछे होता तो वो हमारी नज़र उन पे जाती, लेकिन यहाँ पे वो गोल्डन रूल अप्लाई नहीं हो रहा है। ये मूवी के क्लिप्स में आप देख सकते हो कि जितना मर्जी केओस हो सीन में, जितना मर्जी एक्शन धमाका हिलजुल हो सीन में, लेकिन हमारी नज़र जो है वो सिर्फ एक्टर पे ही रहती है, बिकॉज यहाँ पे एक फॉर्मूला वो है यूज़ हो रहा है, दैट इज़ लाइटनिंग और ग्लो बिहाइंड द कैरेक्टर, और आदि पुरुष में ये मिसिंग है। इसके बाद टीजर प्रोग्रेस टू दी लेजेंडरी ड्रैगन शॉट, जो कि इसके बारे में हम नहीं बात करें तो अच्छा है, बेसिकली हमको बात करनी चाहिए, लेकिन छोड़ो, इट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ट्रोल हो गया। इसके बाद वाले शॉट पे चलते हैं जहाँ पे रावण जी का जो है 10 सर दिखाए जा रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल शॉट होना चाहिए था टीज़र में, लेकिन ये बहुत गलत तरह से डिपिक्ट करा गया है। देखो, मैं एक बात बताता हूँ, जब आप एक इम्पैक्टफुल करेक्टर, एक पावरफुल मेनेसिंग करेक्टर को प्रेजेंट कर रहे हो, तो उसके जो सिर हैं, उसके जो 10 सिर हैं, वो पॉपकॉर्न की तरह पॉप नहीं होने चाहिए, लाइक पॉप 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 ऐसे नहीं होने चाहिए। अगर 500 करोड़ की मूवी बना रहे हो तो वो 10 सिर जो हैं उनको 3D मॉडल बनाने से अच्छा है आप सैफ अली खान को
10 बार ही शूट करते एंड देन वो पैसा जो है वो रोटोस्कोपी पे लगाते तब जाके वो लाइक वो पूरा ऐसे 10 सिर अलग अलग लगाते। लेकिन रियल अगर होते एंड जो पॉपअप वाली एनिमेशन है इसको थोड़ा सा आप स्लो कर देते, स्लो करके आप थोड़ा सा इसको कुछ भी रिवील देते लेकिन पॉप मत देते तो ये काफ़ी ज़्यादा मेनेसिंग लगता। सपोज सारे टीजर आ रहे हैं, सारे टाइटल आ रहे हैं, लिखा हो रहा है आदि पुरुष, उसके बाद एंड में हमको थोड़ी सी क्लिप मिल रही है 10 सिरों की, दैट विल बी सो एपिक, बट ये नहीं हो पाया। और यहाँ पे आप जब देख रहे हो कि जब ये स्मोक इफेक्ट आ रहा है, जब ये ब्लू फायर इफेक्ट आ रहा है, तो इसका एनवायरनमेंट पे कुछ भी असर नहीं हो रहा है। इवन की रावण जी की बॉडी पे भी ब्लू लाइट हाईलाइट्स नहीं हो रहे हैं। तो ये साफ साफ हमें पता चल रहा है कि ये जो है सीन ऊपर चिपकाया हुआ है, कंपोजिशन में बहुत बड़ी गलती हो गई है एंड आई डोंट नो इनको जल्दी थी क्या थी, लेकिन दिस वाज द मोस्ट इंपैक्टफुल शॉट एंड दे फक्ड अप। सो बेसिकली मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि लाइटनिंग पे यहाँ पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया हुआ है। ब्रह्मास्त्र में लाइटनिंग इतनी बढ़िया इसलिए थी बिकॉज रियल लाइफ शूटिंग के टाइम उन्होंने रियल लाइट सोर्सेज का इस्तेमाल किया था ताकि VFX आर्टिस्ट को पता चले कि आप जो भी चीज़ कर रहे हो उसका बॉडी पे या फिर एनवायरनमेंट पे क्या असर होने वाला है, तो उसी हिसाब से वो लाइटनिंग होगी। लेकिन यहाँ पे आई गेस ये पूरा प्लेन शूट हुआ है एंड इसके बाद इस पर कॉम्पोजिशन हुई है वो भी गलत हुई है, थोड़ा सा एनवायरनमेंट पे भी ब्लू स्मोक का असर होना चाहिए था। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड बट इट्स बैड। अभी चलते हैं नेक्स्ट सीन पे, दैट इज द वानर सेना। अब देखो वानर सेना बहुत बड़ी है, लाइक अगर इसका शॉट बनाना भी था तो ये ऐसे ही बनता अगर जितना मर्जी पैसे लगाते, बिकॉज जब एक हम पूरी बड़ी सारी सेना को प्रेजेंट करते हैं किसी 3D सीन में तो उस पर इतनी डिटेल इन डेप्थ डिटेल नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक गलती ये कर दी कि इन्होंने मोशन ब्लर को यूज़ नहीं किया। अभी आप देख रहे हो कि मैं जब अपना हाथ हिला रहा हूँ तो यहाँ पे आपको मेरा हाथ ब्लेंड हो रहा दिख रहा है, तो ब्लेंड होता है, ठीक है। लेकिन अब जब हम यहाँ पे 24 FPS में एक मूवी को बनाते हैं, बेसिकली जो भी मूवी बनती है वो 24 FPS में बनती है एंड 24 FPS शटर स्पीड में हम मोशन ब्लर को ऐड नहीं कर सकते। बेसिकली जब 3D करते हैं उसमें मोशन ब्लर नहीं ऐड होता बिकॉज फ्रेम बाय फ्रेम रेंडर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वो फेक मोशन ब्लर ऐड करते तो हमारी अटेंशन टू डिटेल जो है वो इतनी ज़्यादा हम गैदर नहीं करते और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्लूइड मोशन रहता सारी वानर सेना में। एंड ये रावण की सेना को पता ही नहीं क्या कर दिया उन्होंने, पता नहीं स्क्रल्स बना दिए हैं, ऑर्क्स बना दिए, आई डोंट नो। लेकिन ये रावण की सेना नहीं है, रावण की सेना और ज़्यादा इम्पैक्टफुल हॉरर होनी चाहिए थी, लेकिन आई डोंट नो ये पोगो टाइप फिल्म इन्होंने क्यों बना दी। तो बेसिक कंक्लूजन ये है कि ये जो एनिमेशन है ये बहुत ही जैंकी लग रही है और ये जैंकीनेस को जो है कवर करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है मोशन ब्लर, जो कि इन्होंने डाला ही नहीं, पता नहीं क्यों नहीं डाला। अगर ये मोशन ब्लर डालते तो फ्लूइड हो जाता और इतना ज़्यादा वानर सेना बुरी नहीं लगती जितनी अब लग रही है। अभी चलते हैं जो बेस्ट शॉट था मेरे को लगा इस ट्रेलर के अंदर, सॉरी टीजर के अंदर, ट्रेलर आएगा पता नहीं कितनी बेइज्जती हो जाएगी। टीजर में सबसे बेस्ट शॉट था ये हनुमान जी जब उड़ के जा रहे हैं, जस्ट जब उड़ के जा रहे हैं, लाइक जब ये इस पे जब हनुमान जी पे होता है ना फोकस, और ये हनुमान जी का क्या ही बना दिया है इन्होंने। और इन्होंने एक्टर को क्या कहा होगा, मुंह फिलहाल और मतलब एक्टिंग करो, लाइक हनुमान जी ऐसे नहीं दिखते। हमारे यहाँ पे रामलीला रखते हैं, अभी दशहरा गया है तो रामलीला पे इससे बढ़िया हनुमान जी देखने को मिलते हैं हमको। आई डोंट नो कि इनके कॉस्ट्यूम डायरेक्टर ने या फिर जो भी होता है, आई डोंट नो उन्होंने ये क्या कर दिया। लाइक हनुमान जी का इतना मतलब फरी लुक होना चाहिए, थोड़े से बाल होने चाहिए, लाइक इट्स प्रॉपर मंकी टाइप, प्रॉपर बीस्ट मंकी टाइप होना चाहिए। लेकिन आई डोंट नो ये कौन से हनुमान जी, इन्होंने कहीं देख लिए होंगे, आई डोंट नो। एंड दे ऑल्सो रूइंड हनुमान जी। बट ये मेरा फेवरेट सीन था बिकॉज दी डेप्थ, द मोशन ब्लर, दी एनवायरनमेंट और द हाईलाइट शैडो सब अच्छे हैं यहाँ पे, और ये मेरा फेवरेट सीन था। एंड ये वाला भी मेरा फेवरेट सीन था बिकॉज यहाँ पे स्नो और सारा कुछ लाइटिंग वगैरह सब कुछ असली लग रहे हैं। आई डोंट नो असली हैं नहीं होंगे ऑब्वियसली बिकॉज 90% फिल्म VFX है तो असली नहीं है। बट ये इसमें स्नो और ये जो रावण है, जो सैफ अली खान जी हैं, उनका बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पे कंपोजिशन बन रही है। आई डोंट नो ये वाला इतना अच्छा कैसे बना दिया ना सीन, ये सीन को ध्यान रख के सारी फिल्म बना रहे थे तो बढ़िया रहता। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि 2 महीने रह गए फिल्म को, जनवरी में हमको आदि पुरुष थिएटर्स में देखने को मिलेगी। अभी जो इस फिल्म को बचा सकती है वो है स्क्रीन प्ले, स्टोरी एंड डायलॉग्स, दैट्स इट। VFX फिक्स नहीं हो सकता 2 महीनों में, अगर ये करना भी चाहें तो नहीं हो पाएगा बिकॉज दिस इज नॉट प्योर VFX, दिस इज 150-50 नहीं 80-20 कह सकते, बट 20% एक्टर्स हैं एंड 80% VFX है। तो अगर इनको VFX फिक्स करना पड़ेगा तो इनको रीशूट करना पड़ेगा एंड वो 2 महीनों में नहीं हो सकता। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यही सेम चीज़ अपने फिल्म में भी, मूवी में भी, लेकिन
द स्क्रीन प्ले, द डायलॉग्स, द ऑडियो, द साउंड, ये सब मैटर करते हैं बहुत ज़्यादा अगर ये पूरी फिल्म को देखें हम। एंड ऊपर से डायरेक्टर साहब कह रहे हैं कि ये फिल्म तो फ़ोन पे देखने के लिए बनी नहीं है एंड इनको इसको सिनेमा में देखना चाहिए। एंड अभी मैं तो देखो जनवरी में जाऊंगा इस फिल्म को देखने एंड मैं देखना चाहता हूँ कि इतने ज़्यादा क्रिटिक्स देखने के बाद, इतने ज़्यादा हेट मिलने के बाद इन्होंने कुछ फिक्स करने की कोशिश की भी है या नहीं की है, बिकॉज आई एम वेरी वेरी क्यूरियस। आप अपना बताइए कमेंट में, आप इस मूवी को देखने जाएंगे जनवरी में या नहीं। एंड दिस वाज माय ओपिनियन ऑन व्हाट वेंट रॉन्ग विद आदि पुरुष। आई एम नॉट अ बिग वीएफएक्स एडिटर और इतना बड़ा कुछ मैंने मार्वल लेवल काम नहीं किया। मैं छोटे मोटे वीएफएक्स शॉट्स बनाता रहता हूँ अपने क्लाइंट्स के लिए एंड मैंने अपने लिए भी खुद बनाए हैं एंड मेरे को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, तो मैंने बता दिया कि जितनी जितनी मेरी नॉलेज है उतना उतना मैंने कर दिया। अगर आपको कुछ भी खराब लगा, कुछ भी बुरा लगा, तो आप मेरे को कमेंट पे बताइएगा। बहुत बहुत ज़्यादा सॉरी हूँ उसके लिए, बट अपने ओपिनियंस भी बताइएगा। बाकी मैं यही कहना चाहता हूँ कि इनको थोड़ा सा चांस देना चाहिए दी आदि पुरुष टीम को, बिकॉज अभी कुछ नहीं पता फिल्म में, मूवी में, कंपोजिटिंग में ये कुछ भी कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं, बिकॉज कंपोजिटिंग ही एक चीज़ है जो इस मूवी को भी फिक्स कर सकती है। तो आई गेस ये फिक्स करेंगे, बिकॉज इतनी ज़्यादा बेइज्जती होगी। अब हक तो दिया ही है, अब पता तो चल ही गया है। ऑब्वियसली ऐसे तो होगा नहीं है, पता चल अब तुमने कह दिया कि फ़ोन पे देखने वाली नहीं है, तो ऐसे बेसिकली अब इनको पता चल गया है एंड दे विल वर्क ऑन द फिल्म। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एंड जनवरी में मैं तो देखने जाऊंगा ये फिल्म को, बिकॉज आई एम प्रेटी मच एक्साइटेड, क्योंकि इतनी ज़्यादा हेट मिलने के बाद मैं देखना चाहता हूँ कि व्हाट दे रियली लाइक एडवांस, क्या उन्होंने फिक्स किया क्या नहीं। एंड आप मेरे को कमेंट में बताइए कि आप ये फिल्म देखने जाएंगे या नहीं। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। एमलेट साइनिंग आउट।